लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पर कमी की और 5 से 10 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई और उसके बाद ही कई प्रदेशों ने जो वैट की दरें हैं वो कम की। और आपको बता दूं जम्मू कश्मीर में भी 7 रुपये पेट्रोल और डीजल जो है वो सस्ता हुआ है। उपभोक्ता जहां पर लगातार बढ़ोतरी की तरफ जो तेल पेट्रोल की कीमतें थी उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशानी में था और बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़ियां बेचने तक का जो है वो इरादा बना लिया था और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी वाली गाड़ियां परचेज़ करने के लिए वो लोग सामने दिख रहे थे। वहीं आज की आपको मैं बता दूं, आज पेट्रोल जो है वो 96 रुपये और लगभग 15 पैसे की दर से मिल रहा है और डीजल जो है वो 80 रुपये 35 पैसे की जो दर पर है वो बिक रहा है। उपभोक्ता जो है काफ़ी हद तक उनको राहत मिली है और जिस तरह से कह सकते हैं कि नौकरी पेशा या फिर मध्य वर्गीय लोग जो थे वो इन कीमतों से उनकी बहुत ज़्यादा इस समय जो फाइनेंशियली कंडीशन थी वो ख़राब हो रखी थी, खाने की चीज़ें भी महंगी हो रखी थी। हालांकि जो डीजल की जो कीमतों में जो भारी इसमें गिरावट देखी गई है उससे आने वाले समय में जो खाद्य पदार्थ हैं, सब्जियां हैं, उनमें कमी आना जो है लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिक्कत पेट्रोल के यूज़र्स को थी जो कि पेट्रोल लगातार भरवा रहे थे और गाड़ियों में 4 व्हीलर में उनको काफ़ी ज़्यादा कीमत देनी पड़ती थी और राहत कहीं नहीं दिख रही थी क्योंकि हर दिन पेट्रोल जो है 30 पैसे 35 पैसे की दर से बढ़ ही रहा था। लेकिन अब जो ये कमी आई है उससे लोगों में कहीं ना कहीं राहत उनको मिली है और जो दिख रहा था कि कुछ उनको टैंक में दिखता नहीं था उससे अब वो पेट्रोल थोड़ा उस कीमत में अगर वो 500 या 1000 का बड़ा भरवा रहे हैं तो कुछ उनको पेट्रोल की जो उसमें लागत है वो दिखती हुई दिख रही है। तो लगातार हम आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं जम्मू के वेस्ट पेट्रोल पंप से। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, अमूमन यहाँ पर रश ही होता है, लोग पेट्रोल डीजल जो है वो रिफ़िल करवाने के लिए आते हैं। लेकिन आज इन दरों से, क्योंकि अगर हमारी जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट की बात करें उन्होंने 7 रुपये जो है टैक्स जो है वो कम किया है और डीजल आपका जो ऑटो है ये डीजल से चलता है पेट्रोल से चलता है? डीजल से। अब ये जो इतने रुपए जो कम हुए हैं इससे कुछ पैसे बचेंगे, सेव होंगे? हाँ बचेंगे, क्यों नहीं बचेंगे। हाँ सर, नुकसान हो रहा था, बहुत ज़्यादा डीजल लग रहा था, उसमें थोड़ी सी आपको अब राहत मिलेगी सर। हाँ क्यों नहीं। ये ऑटो जो चालक हैं ये लोड कैरियर वाले हैं, सामान जो हैं वो लोड करते हैं। वहीं 2 पहिया वालों की बात करें वो भी इस चीज़ को लेकर वो अपना रुख साफ रख रहे हैं और अपने द्वारा वो बता रहे हैं इनको कितनी राहत मिली है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। पेट्रोल की जो कीमतें कम हुई हैं, आप सेटिस्फाइड हैं अभी जो आपको? सर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, अभी और कम होना चाहिए। ये देखा जा रहा है कि ये इलेक्शन इफेक्ट दिख रहा है, जहां पर बीजेपी की कुछ सीटें गई हैं, कांग्रेस जीती हैं, उसके बाद ये इफेक्ट दिखा। आपको लगता है कि इस तरह से ही झटका जो लगा है उस वजह से केंद्र सरकार ने जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें एकदम से शायद इस वजह से कुछ अकल आ जाए गवर्नमेंट को। अभी आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं और कितना कम होना चाहिए? अभी और देखिए कम से कम 10-20 रुपये तो कम होना चाहिए अभी। और इससे पहले जो लगातार कीमत बढ़ रही थी उससे तो काफ़ी दिक्कत परेशानी, बजट जो हिल गए थे लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल बजट तो हिल गए थे बहुत ज़्यादा। कितने का पेट्रोल डलवाते थे पहले जो, अगर आप हम डेली? सर डेली मैं 500 का डलवाता था, तो फिर मैंने 400 का किया, इतना बजट नहीं बनता था। तो आज तो टैंकी फुल करवाई, आज कम हो गया, टैंकी फुल करवाई है मैंने। टैंकी फुल करवाई है, दोबारा बढ़ना ना? जी लगता है दोबारा बढ़ना नहीं, वैसे अभी इतनी जल्दी तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि अब कम किया है, अब कल तो बढ़ा नहीं देंगे। अब कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि आम आदमी को राहत के लिए कि थोड़ा कम करे। और इसमें बात रख रहे थे और साफ तौर पर इस पेट्रोल पंप की पर्टिकुलर बात करें या फिर सराउंडिंग में आज काफ़ी भीड़ भी दिख रही है क्योंकि लोग भी जो 4 व्हीलर वाले हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं कि दरें कम हुई हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पेट्रोल डीजल वो फिल करवा लें ताकि जो नुकसान है, जो पिछला नुकसान है, कहीं ना कहीं उसकी भरपाई हो सके और आगे जब भी उन्होंने चलना है, सड़कों गाड़ियों का इस्तेमाल करना है, उसका जो है उनको कहीं ना कहीं जो लाभ है इस प्राइस का वो लाभ मिले। बहुत सारे लोग हैं और मैं एक बार आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ। यहाँ पर आप डीजल की देख सकते हैं जो कीमत आज की लिखी गई है 80 रुपये 32 पैसे की दर से 1 लीटर जो है वो डीजल भी मिल रहा है। वहीं 96 रुपये 19 पैसे, जो 96 रुपये माफ़ कीजिए 15 पैसे हैं जी, 96-15 पैसे के हिसाब से जो पेट्रोल है वो लोग फिल करवा रहे हैं। लगातार
क्योंकि ये एक बड़ा इफेक्ट माना जा रहा है। जो बाई पोल्स हुए उसमें हिमाचल में कांग्रेस ने सीट जीती लोकसभा की, उसके अलावा असेंबली जो के बाई पोल्स हुए उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिखने को मिला कि जो कांग्रेस है या अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने इस महंगाई का मुद्दा बनाकर जो है वापस सीटें हासिल की हैं, बीजेपी को नुकसान हुआ है। और इसीलिए कहीं ना कहीं, और दिवाली का तोहफा इसे कहा जा रहा है, लेकिन आम जनमानस जो है इसको कैलकुलेट कर रहा है। एक यूपी इलेक्शन से, वहीं दूसरी ओर जो सीटों का नुकसान हुआ है बाई पोल्स में, जो स्थिति रही है बीजेपी की, उसके बाद सरकार को जो है लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों पर जो है वो कमी करनी पड़ी है। इसको लेकर भी लोग अपने अपने जो तर्क दे रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात कर रहे हैं लगातार। सर, जो पेट्रोल डीजल कम हुआ है, आपकी गाड़ी में पहले पूछना चाहूँगा, पेट्रोल है या डीजल है? डीजल है। डीजल है। ये डीजल में काफ़ी कमी हुई है, आपको लग रहा है ये आम जनमानस के लिए राहत है? बहुत ज़्यादा राहत, बहुत ज़्यादा राहत है। इससे पहले आप लगभग कितने का रिफिल करवाते थे पेट्रोल? 500 का। 500 का। अब 500 में कितना आता था? 5 लीटर। 5 लीटर। अब से कितना आएगा? पहली बार डालने लगे हैं। पहली बार डालने लगे। मतलब कुछ राहत है कि कीमत कम हुई? कम। ये यकीनन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि वो पहले जब 500 का तेल डलवाते थे या 1000 का डलवाते थे तो जो क्वांटिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी, और क्योंकि गाड़ियाँ जो है उनकी माइलेज भी कम रहती है तो तुरंत तेल जो है उनको दोबारा से भरवाना पड़ता था। लेकिन अब जो लगभग 5 रुपये और 10 रुपये जो है वो केंद्र सरकार ने कम किए हैं, 7 रुपये हमारी जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पे कम किए हैं, तो ओवरऑल जो कीमतें हैं उसमें काफ़ी कमी आई है, जिस कारण लोग जो हैं वो केंद्र सरकार के लिए वो थोड़ी सी नज़र भी गड़ाए हुए हैं और उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में और पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो। क्योंकि पहले अगर हम आज से कुछ साल, 2 साल पहले की बात करें या 2.5 साल पहले की बात करें, पेट्रोल डीजल जो है वो कम रहता था, 80 रुपये से नीचे ही कीमत रहती थी। लेकिन एकदम से लगातार जो दिन ब दिन जो कीमतें बढ़ती जा रही थी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुश्किलात थी। वही ट्रांसपोर्टेशन जो है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनको भी ज़्यादा जो है वो फेयर चुकाना पड़ता था। अब जब डीजल में कटौती हुई है तो कहीं ना कहीं अब जो ट्रांसपोर्ट फेयर है उस पर भी कटौती होनी चाहिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट करते हैं। हालांकि इस पर अब आगे किस तरह का जो सरकार जो है वो फैसला लेती है वो देखना उन पर लाजमी रहेगा। लेकिन आम लोगों के नज़रिए से अब जब डीजल की कीमतों पे कमी हुई है तो यकीनन सब्जियां, जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी सस्ते होने चाहिए। वहीं जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें भी कमी आनी चाहिए, क्योंकि डीजल की कमी से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको राहत ज़रूर मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।